तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ गौरव वर्सेस ओरोची। और ये वीडियो बेसिकली पार्ट फर्स्ट है मेरी मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क सीरीज की, जिसके दौरान सबसे पहले तो मैं सारी फैक्ट्स कवर करूंगा। इसके बाद एट द एंड सिर्फ ये वीडियो में उन सारी फैक्ट्स को जोड़ते हुए पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क को एक्सप्लेन करूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो सीन की शुरुआत में हम देखते हैं गौरव को, जो कि मलबे के नीचे दबा होता है और निकलने की कोशिश तो कर रहा होता बंदा, लेकिन निकल नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि ठीक उसके सामने ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर ग्योरो बैठा होता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है गौरव से, जिसने कि इतना सब कुछ झेलने के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति है। और जब वो गौरव को बाहर निकालता है उस मलबे से अपनी साइकिक पावर्स के थ्रू, तो गौरव थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इफ यू डोंट नो ये इन दोनों का फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है फेस टू फेस। और तभी हम देखते हैं गौरव के शॉकिंग फेस को, जो कि हिलने का ट्राई तो कर रहा होता है लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा होता, जिसपे ग्योरो ये बोलता है हिलने की कोशिश करना बेकार है। और मन ही मन ये भी सोचता है कि तुम्हारी जो ग्रोथ हुई है वो भी इतने कम टाइम में आउटस्टैंडिंग है। लेकिन गौरव, जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है हिलने में, वो एक तरीके से ग्योरो को धमकी देता है कि अच्छा होगा तुम मुझे छोड़ दो वरना। लेकिन भाई साहब इसके रिएक्शन में ग्योरो अपनी डोमिनेटिंग प्रेजेंस महसूस कराते हुए ये बोलता है लेट्स चैट जस्ट अ लिटिल। और इन्हीं बातों के बीच हमें ये पता चलता है कि गौरव इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आधा मॉन्स्टर बन चुका होता है, क्योंकि उसने ओवरग्रोन रोवर के जो हीट बॉम्ब्स थे उनको सरवाइव करा था अभी और रॉयल रिपल के साथ हुई फाइट को भी सरवाइव करा था, जिसमें कि वो मरते मरते यूं समझ लो मौत के मुंह से वापस आया। जिससे ये साफ क्लियर होता है कि गौरव की बॉडी लिमिटलेस पोटेंशियल होल्ड करती है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद ये सब काफी नहीं था फुली मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने के लिए, जिस वजह से वो गौरव को सजेस्ट करता है कि तुम खुद को मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर में तब्दील कर दूंगा। जिस पर गौरव की खिसक जाती है और वो ये पूछता है कि क्या मतलब तुम मुझे रेज करना चाहते हो, क्या चाहते क्या हो तुम, खुद की तरह साइकिक पावर सिखाना चाहते हो क्या मुझे। जिसपे गौरव ये बोलता है कि मैं जो तुम्हें सिखाऊंगा वो ना तो सुपर पावर्स होंगी ना ही मार्शल आर्ट्स होगा, इंस्टेड मैं तुम्हें जो सीक्रेट है मॉन्स्टरफिकेशन का उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करके मैं तुम्हें ट्रू मॉन्स्टर में तब्दील कर दूंगा, जिसके के लिए तुम्हें सिंपली मौत का सामना करना पड़ेगा, वो भी कई बार एज अ ह्यूमन, जिससे कि तुम्हारी बॉडी और स्पिरिट दोनों ही ओवरलोड हो जाएंगे। अब ये सुनने में तो आसान लगता है लेकिन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान कभी भी इंसान मर सकता है और अगर सरवाइव भी कर जाए तो उनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ लो इंटेलिजेंस एंड इन द एंड तुम एक मीडियोकर मॉन्स्टर बन के रह जाते हो। अब ये सब सुनने के बाद गौरव ये पूछता है सुन के तो ऐसा ही लग रहा है कि तुमने काफी बार ट्राई कर रखा है। जिस पे गौरव ये बोलता है मैंने काउंटलेस टाइम्स टेस्ट किया है ऐसा ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स पे। अब वैसे तो ह्यूमंस को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करना आसान है थ्रू मॉन्स्टर सेल्स, लेकिन ऐसे मॉन्स्टर की ग्रोथ बहुत ही कम होती है, जिस वजह से गौरव ने काफी ज्यादा ट्राई किया, जिससे कि वो जो ग्रोथ की लिमिट है उसको ब्रेक करके और ज्यादा ग्रोथ को तेजी से बढ़ा सके, सच एज सेल ट्रांसफ्यूजन, ब्रीडिंग, पेन या फिर स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कराना, एंगर बढ़ाना, हेट्रेड बढ़ाना, ऑलमोस्ट सारी चीजें ट्राई कर ली। जिसके के बाद एट द एंड उसने ये कंक्लूजन निकाला किसी भी इंडिविजुअल को डेथ को कॉन्कर करना होगा और यही प्रोसेस सिर्फ एक बार नहीं बार बार रिपीट करना पड़ेगा, जिससे कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ मिलती है। और ये सब सुनकर गौरव थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ गौरव के साथ भी हो रहा था, इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी। अब गौरव अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि वैसे तो मुझे काफी सारी सक्सेस मिली और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हुए, लेकिन एट द एंड वो सब ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर बनने से पहले ही मर गए। लेकिन उन सारे फेलियर्स में से एक था जिसमें कि गौरव को 100% सक्सेस मिली। इसके अगले ही सीन में हमें पास्ट की कुछ ड्रीम्स दिखाई जाती है, जिसमें कि गौरव की टू फॉर्म यानी साइकोस एक आदमी से रिक्वेस्ट करती है बात करने की, जिसके अगले ही पेज में हम ये देखते हैं कि वो आदमी ओरोची था, जिसे कि इसी मॉन्स्टरफिकेशन प्रोसेस के थ्रू उसने ओरोची में बदल दिया। और ये चीज सुन के गौरव भी थोड़ा शॉक हो जाता है और इस पे गौरव अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलता है कि तुम ओरोची से भी ज्यादा क्वालिटीज पजेस करते हो, इसलिए तुम उससे भी काफी ज्यादा ऊपर जा सकते हो, क्योंकि रॉयल रिपल के साथ हुई फाइट में तुमने एक बहुत बड़ी दीवार पार कर ली है। और इसी के बाद गौरव यूँ समझ लो एक्सट्रीमली ईगर होके गौरव को ये सजेस्ट करता है कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बना दूंगा और हम दोनों मिलके इस वर्ल्ड से हीरोज का नाम निशान मिटा देंगे। लेकिन इसे क्या पता था उन्हीं हीरोज में एक ऐसा भी हीरो है जिसकी ये उंगली तक नहीं ला सकता,
नामो निशान क्या बताएगा। लेकिन भैया गौरव बीइंग लाइक गौरव, वो ग्योरो से साफ बोल देता है कि माइंड योर ओन बिजनेस। लेकिन ग्योरो इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए ये बोलता है कि ये हक तुम खो चुके हो जब से मेरी नजर तुम पर पड़ी है। और इसके रिप्लाई में गौरव काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए ये बोलता है कि आई हेट बाय स्टैंडर्ड्स, जो कि खुद कुछ ना करके दूसरों से काम कराते हैं और जताते ऐसे हैं कि उन्होंने भी दूसरों के साथ मिलकर काम किया, जिसपे ग्योरो मजे लेते हुए कि क्या फर्क पड़ता है, तुम तो हिल भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ माई साइकिक पावर्स। और ये सच भी था, गौरव पूरा ट्राई कर रहा था हिलने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था, जिस वजह से ग्योरो कॉन्फिडेंटली ये बोलता है कि मेरी साइकिक पावर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इवन जो एस्पर सिस्टर्स जो हैं, यानी तात्सुमाकी और फुबुकी, उनकी पावर्स को भी सरपास करती है मेरी पावर। लेकिन इतना कहता है ये बंदा और गौरव आगे बढ़ना शुरू कर देता है उसकी तरफ। इनफैक्ट गौरव इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी पूरी बॉडी को हरा सकता था, जिस वजह से वो ग्योरो से ये भी बोलता है कि स्लोली बट श्योरली मैं इसके यूज्ड टू होता जा रहा हूँ। अब इस चीज से ग्योरो शॉक्ड कि भैया तुम ऐसे मूव कैसे कर पा रहे हो, जिस पे गौरव ये बोलता है Who knows, हो सकता है यही फाइटिंग स्पिरिट हो, जिस चीज के बारे में गौरव ने पहली बार मेटल बैट से सुना था। अब ग्योरो कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन ये जरूर सोचता है कि गौरव की एडेप्टेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिस वजह से उसे कंट्रोल में रखना आसान नहीं होगा। दैट्स व्हाई ग्योरो वो जो मलबे का ढेर उसने हटाया था गौरव पे से, उसी में उसको दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन गौरव वो सारे रबल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गौरव की हंसी उड़ाते हुए ये बोलता है कि तुम्हारी एबिलिटी कुछ खास नहीं है अगर गौर करा जाए तो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गौरव जो था वो या तो किसी को बाइंडिंग में रख सकता था या फिर ऑब्जेक्ट्स को उड़ा के दूसरों पे अटैक कर सकता था, लेकिन ये दोनों चीजें वो एक संग नहीं कर सकता था। और ये चीज गौरव भांप लेता है और ग्योरो के अगले अटैक से बचते हुए गौरव ऐसे ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को मीडियोकर लेवल मॉन्स्टर बोल देता है। एंड पर्सनली मुझे भी ये लगता है कि ग्योरो ड्रैगन लेवल तो नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। और गौरव तो इवन यही बोल देता है कि ये लकी कोइंसिडेंस था कि मैं सीधा तुम्हारे पास आके गिरा, क्योंकि वो अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन के ब्रेन को ही मार दे तो वो पूरी एसोसिएशन वैसे ही कोलैप्स कर जाएगी, फेल हो जाएगी। और इसी के साथ गौरव बड़ी ही बैड लाइन बोलता है, टाइम टू स्टार्ट हंटिंग। लेकिन ग्योरो फट्टू की तरह ये बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता हीरोज आने वाले हैं और मुझे उनके लिए भी अपना स्टेमिना बचा के रखना है। दैट्स व्हाई वो ओरोची को पुकारता है, जिस पर गौरव थोड़ा शॉक्ड, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचता समझता, नीचे से 5 नुकीली चीजें गौरव को घेर लेती है। और ये सारी चीजें और कुछ नहीं, ओरोची के नाखून थे बस। और यूं समझ लो पूरा कचुम्बन निकाल देता है वो गौरव का। और इसके बाद हमें पहली बार ओरोची के साइज का एक्सपीरियंस कराया था कि है कितना बड़ा। लिटरली 6 से 7 फ्लोर वाली बिल्डिंग के बराबर था। अब क्योंकि गौरव के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो ओरोची से भी यही बोलता है कि कम से कम उसे मारना तो मत, जिसपे ओरोची गौरव को थोड़ा और दबाता और इतनी ऊंचाई से ही छोड़ देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद गौरव अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसपे ग्योरो यही पूछता है कि तुम अभी भी खड़े हो सकते हो, ये जो तुम्हारी डिटर्मिनेशन है ये आखिर आ कहाँ से रही है। अब भले ही गौरव ओरोची के हाथ में था अभी तक, लेकिन जब वो जमीन पे होता है तब उसे पता चलता है कि आखिर ओरोची का साइज क्या है। लेकिन तभी गौरव ओरोची के सिंग जो निकल रहे थे उनमें कुछ हलचल देखता है और हमें ये पता चलता है कि वो सिर्फ सिंग नहीं थे, ओरोची के एक तरीके से टेंटिकल्स थे, जिनको भी वो आसानी से कंट्रोल कर सकता था एज ही लाइक्स। अब उसके पहले हमले से तो गौरव बच जाता है कि ओरोची जब गौरव पे दूसरा वार करता है तुरंत ही, तो उससे गौरव नहीं बच पाता और वो टेंटिकल गौरव के आर पार निकल के उसे दीवार में दे मारता है। और इस पे ग्योरो ये एक्सप्लेन करता है कि ओरोची के जो हॉर्न्स है, जिन्हें कि मैं टेंटिकल्स बुला रहा हूँ, वो कोई आम हॉर्न्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, हैवी है, फास्ट भी है और साथ ही साथ काफी दूर तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जिस वजह से इनका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली गौरव इतना सब कुछ होने के बावजूद, उसके छेद होने के बावजूद एब्डोमिनल में खड़ा हो जाता है। और इस चीज से ग्योरो शॉक तो होता ही है, उसके साथ ही साथ वो गौरव में स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर की झलक भी देखता है। और इस चीज को गौरव ये बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बॉडी ऑलरेडी कई बार स्टैब हो चुकी है। अब एक हॉर्न से कुछ नहीं बिगड़ रहा था गौरव का, तो ओरोची अपने सारे हॉर्न्स टेंटिकल्स को यूज करने लग जाता है, अटैक करने लग जाता है उनसे गौरव पे। लेकिन क्योंकि इस बार उन टेंटिकल्स के बारे में गौरव को पता था, तो वो उनसे आसानी से बच जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में आसपास के सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके मर जाते हैं। अब ओरोची के जो हॉर्न्स थे, इनका रिएक्शन टाइम भले ही काफी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन ग्योरो ये रियलाइज करता है कि गौरव की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन गौरव ये जानता था
कि सिर्फ डॉज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए वो ओरोची के पास जाके उसकी कमजोरी पे अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि भैया ओरोची भी कभी इंसान था। लेकिन गैस व्हाट, ओरोची अपने मुंह को, जो कि पहले से ओवरसाइज्ड था ही, उसे और भी बड़ा खोल लेता है और गौरव को खाने की कोशिश करता है, जिससे कि गौरव बार बार बचता है और बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चीज है क्या। और जब हमें फुल पिक्चर दिखाई जाती है तो हम ये देखते हैं कि ओरोची के शरीर के हर कोने से ड्रैगन्स निकल रहे होते हैं, वर्म्स निकल रहे होते हैं, जो देख के गौरव को समझ में नहीं आता कि ये डॉग मॉन्स्टर के बाद अब उसे किंग ऑफ वर्म्स का सामना करना पड़ेगा। और इससे पहले कि गौरव सोच पाता, समझ पाता कि ओरोची का सामना कैसे कराया है, ओरोची अपने अगले हमले के लिए तैयार हो जाता है और भाषा अपने शरीर से जितने भी वर्म्स निकल रहे थे उन सबों से एक तरीके की बीम निकालने वाला होता है, जिस चीज से गौरव की लिटरली फट जाती है। क्योंकि उन बीम्स का निशाना भले ही गौरव पे ना लगे, लेकिन उसके आसपास का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि गौरव को भी अपनी साइकिक शील्ड का यूज करना पड़ता है उस अटैक से हुई हीट से बचने के लिए। लेकिन गौरव अभी भी उस अटैक का फेस टू फेस सामना कर रहा होता है और ये चीज भी गौरव को काफी ज्यादा सरप्राइज करती है। अब इतनी सारी लेजर्स मारने के बाद और गौरव को काफी ज्यादा कमजोर करने के बाद ओरोची अपने एक हाथ को ओरिजिनल फॉर्म में लाता है अपनी और गौरव पे पंच मार के उसे कुचलने की कोशिश करता है। बट गौरव उसके इस मुक्के को विथस्टैंड कर लेता है, बंदा उसे कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। लेकिन जब ओरोची थोड़ा और जोर लगाता है तो गौरव दीवार में जाके गिरता है। अब ये सब कुछ करने के बाद गौरव सिंपली ये बोलता है कि ओरोची सामा इस वक्त कंप्लीट अल्टीमेट बीन है, जिनको कि तुम अपनी करंट टेबल पर हरा ही नहीं सकते, इसलिए हार मान लो। लेकिन गौरव ये बोलता है, डोंट मेक मी लाफ, आई एम अ जीनियस, तुम एक ही अटैक 12 मुझ पे नहीं कर सकते और तुम देखते जाओ मैं इस बाजी को कैसे पलटता हूँ। अब गौरव के अकॉर्डिंग ओरोची वैसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी मोस्ट किंग होने के लिए, जिसपे गौरव पूछता है क्या चीज, और रिप्लाई में गौरव ये बोलता है देयर इज नो टेरर, मतलब ओरोची के पास वो चीज है ही नहीं जिससे कि लोगों को टेरिफाई कर सके, मतलब जिसे देख के लोग घबरा जाएं। और ये चीज सुन के गौरव चुप। और इसी के साथ गौरव यही बोलता है कि दूसरी साइड में तुम्हें एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ कि आखिर टेरर होता क्या है। और भाषण इसके बाद जो गौरव ब्रीद लेता है उसमें से जो स्मोक निकलती है, सही में एनीमे अगर ढंग का बना तो मजा ही आएगा सीन देखने में। इसके बाद गौरव अपने मार्शल आर्ट का स्टैंस लेता है, अपनी पोजीशन लेता है और ये बोलता है कम एंड बी टेरिफाइड। लेकिन भाई साहब हम सरप्राइज हो जाते हैं, गौरव सरप्राइज हो जाता है कि ओरोची उसकी स्टाइल की कॉपी कर सकता था ऐसे साइज के साथ। और ये चीज देख के यूं सब लोग गौरव फट के हाथ में आ जाती है। और गौरव के इस रिएक्शन के रिप्लाई में गौरव ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है खाली तुम ही जीनियस हो यहाँ पर, ओरोची सामा सिर्फ एक लुक में किसी का भी स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। इस पे गौरव हंस जाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके स्टाइल्स को कॉपी करना इतना आसान नहीं है सिर्फ एक लुक के बाद। और अगर ओरोची ऐसा कर भी लेता है तो गौरव को हमेशा ओरोची का नेक्स्ट मूव पता रहेगा कि वो क्या करने वाला है। और इसी सोच के बाद वो ओरोची पे सीधे हेड ऑन अटैक करता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ओरोची ने उसे छुट्टियां बनाया है, क्योंकि जैसे ही गौरव उसके पास आता है ओरोची फिर से अपने हाथों से वही सारे वर्म्स निकाल देता है और वो सारे वर्म्स गौरव की कॉपी कर सकते थे, जिस चीज से गौरव कम्प्लीटली शॉक्ड। और इसके बाद होना क्या था, इतनी कोशिशों के बावजूद गौरव फाइनली हार जाता है। दैट्स इट। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी मोस्ट पॉपुलर डीमन स्लेयर वाली सीरीज चेकआउट कर सकते हो। वन पंच मैन के साथ साथ और भी कई सारे एनिमेस पे वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए तैयार रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।